जो हालिया इंतखाब हुआ उसमें आप पर धांधली का इल्ज़ाम लग गया। हाँ जी। और ये भी कहा गया कि प्रिजाइडिंग अफसर वक्त पर ही नहीं पहुंचे। हाँ जी। और आपके लोग उन्हें ले गए। हाँ। तो इस पे अब क्या कहेंगे? इस पे तो जी मुझे तो अब हंसी आती है, बिकॉज सारा कुछ जो है ना वो कोर्ट में ओपन हो गया, जिसको कहते हैं ना नंगा हो गया, वो कोर्ट में नंगी हो गई तमाम फैक्ट्स। जो प्रिजाइडिंग अफसर्स का इल्ज़ाम है वो आप देखें कि वो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी कर रही हैं, सरकारी मुलाजम है। अगर मैं उनको किसी तरह उठा के ले जाता हूँ, चलें एक हो दो हो तो कोई बंदा कोई सोचता भी है, 20 प्रिजाइडिंग अफसरों को 20 पोलिंग स्टेशन से आप कैसे उठा सकते, ठीक है। और उसके बाद फिर जिस दिन इलेक्शन हुआ है सेम डे, यानी कि उस दिन मॉर्निंग में प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को भेजा गया यहाँ पे डस्का में। वो यहाँ पे बैठे और तमाम इंतज़ामिया की मौजूदगी में एक एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ अलहदा इंटरव्यू किया उन्होंने और उनकी तफ्तीश की। एंड ऑल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स सेड कि जी हमें किसी ने नहीं उठाया। जो लोग जिनको कहते हैं कि हमें उठाया गया, वो खुद कहते हैं जी हमें किसी ने नहीं उठाया, और हम बाकी लोग कहते हैं जी नहीं उनको उठाया था। रिजल्ट्स में कोई रद्दो बदल हुआ था? नहीं हुआ था। मेरे पास लेटर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि नून लीग ने जो हमें फॉर्म 45 दिए हैं वो एडमिसिबल ही नहीं है, दे आर सो डिम, और उन पे अंगूठे भी नहीं लगे हुए प्रिजाइडिंग अफसर के। कच्ची पर्चियों के ऊपर इन्होंने जाके वो दिखा दिया कि जी ये देखें जी ये रिजल्ट ये। जो हमने 5 उन 14 में से जमा कराए उनका कोई जिक्र ही नहीं करता, जो टैली भी करते हैं। अब ये देखें टोटल थे 23 इन्होंने जो फर्स्ट FIR जो कटी, ठीक है ना जी, 23 इन्होंने डिमांड की। उसके ऊपर कोई फायरिंग का जिक्र नहीं है, कोई किसी चीज़ का जिक्र नहीं है। इवन दो कि जो 2 बच्चे शहीद हुए उनका भी जिक्र नहीं है, ठीक है। 23 में से 3 तो RO ने ठीक कर दिए ना, कि किसी में 2 वोटों का फ़र्क था, किसी में 1 वोटों का फ़र्क था टोटल में, तो वो उन्होंने कहा प्रिजाइडिंग अफसर ठीक कर देगा, तो वो निकल गए। 6 बाकी रह गए 20। 6 वो थे कि जिन पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सपोजिडली उठाया गया था और उनके वो रद्दोबदल किया गया था, उनके और नून लीग ने जो जमा कराए थे वो सेम निकल आए। अच्छा, अंदाज़ा लगाएं आप, वो भी सेम निकल आए। पीछे रह गए 14 के ऊपर 5 हमने इनको दे दिए, उसके ऊपर भी कोई नहीं। अब जो 9 हैं वो सच्चे हैं और 14 जो हैं वो झूठे हैं। आए सारे अपने आधे पौने घंटे के बाद हैं, यानी कि सुबह 5 बजे पहुंचना शुरू हुए हैं। तो अब इनमें से सच कौन बोल रहा है? जो उनको सूट कर रहा है वो सच्चे हैं, जो उनको सूट नहीं कर रहा रिजल्ट वो झूठे हैं। उनको अगवा कर लिया गया और टेम्पर कर लिया गया। RO ने 3 बजे रात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैसेज किया कि मेरी जान को खतरा है। क्वेश्चन करें RO से कि उसकी जान को खतरा था कि नहीं। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हेयरिंग में उनसे पूछा कि आपने तो हमें पैनिक कर दिया था रात 3 बजे कि आपकी जान को खतरा था, तो क्या आपकी जान को खतरा था? ही हैड नो आंसर। देखें, एक कोर्ट में भी बड़ी अच्छी बात हुई कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसका एहतराम करना हम सब पे वाजिब है। मगर मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि मेरी पे ग्रेड से ऊपर कोई स्कीम थी जिसके बीच में हमें यहाँ पे बकरा बनाया गया। क्या मकसद क्या था? आई डोंट नो जी, मैं इसके ऊपर ज़्यादा उसमें नहीं जा सकता बिकॉज मैं श्योर नहीं। मगर मैं आपको ये ज़रूर बता सकता था कि हमारा रिज़ल्ट अनाउंस होना चाहिए था, एंड इफ़ एनीबडी हैड एनी प्रॉब्लम वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाता, जो सदियों से तरीका है। इनके पास 360 पोलिंग स्टेशंस हैं, 360 फॉर्म 45 विद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पहुंचे, विद मोहरें, ठप्पे, अंगूठे, एवरीथिंग, सब कुछ ठीक ठाक। तो इनके ऊपर लाजम था कि मेरा रिजल्ट अनाउंस करते। ये धक्का किया गया। 340 पोलिंग स्टेशनों के ऊपर तो नून लीग वालों ने RO के सामने, बल्कि RO की रिपोर्ट में फैसले में लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन के डिटेल फैसले में लिखा हुआ है कि उन्होंने तस्लीम किया 340 पोलिंग स्टेशंस का। तो उन्होंने कहा जी बस ठीक हो गया, ये तो रिजल्ट ठीक है, ये रिजल्ट आप कर लें। 20 जो हैं, क्योंकि वो दूर के जो थे, हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड जो थे, उनके रोक दें और उनके पोलिंग दोबारा करा दें। जैसे ही इमरान खान ने कहा कि आओ यार मैं दोबारा मैच खेल लो, ये ऐसे भागे हैं वहाँ से। और मरियम बीबी तो तौबा,
यानी कि सुबह उठती हैं तो डस्का और रात सोने से पहले भी डस्का ही उनके ख्वाब में आता है। उस दिन सारा दिन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे ये चलता रहा कि डस्का में फायरिंग हुई, वोटिंग का रेट कम है, पोलिंग बंद हो गई। वो ऐसा क्यों हो रहा था? इन्होंने 2 दरखास्तें दी उसी रात को। दोनों दरखास्तों में नून लीग ने ये नहीं कहा कि जी एरियल फायरिंग की वजह से हमें कोई नुकसान हुआ। दे इवन हैव नॉट मेंशन्ड दिस। लेकिन हुई तो सही ना। हुई, देखिए गोविंद के में हुई, वहाँ पे 2 बच्चे हमारे शहीद हो गए, ठीक है। मारा नून लीग वालों नहीं, एक उनका अपना शहीद हो गया, एक हमारा शहीद हो गया, ठीक है। मेरा पोलिंग एजेंट था माजिद अल्लाह बख्शे, ठीक है, वो शहीद हो गया। जाम के में लड़ाई हुई, ठीक है। इधर डस्का के 2 या 3 जगहों पे जो हवाई फायरिंग हुई और उसको बेस बना लिया गया कि आप 360 पोलिंग स्टेशन जो हैं उसको कल अदम करार दे दें। बिकॉज सारे पाकिस्तान का फोकस इस पे था, पूरे मीडिया का फोकस इसके ऊपर था, इसलिए ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे ना, ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन रहे थे। अगर ये जनरल इलेक्शन में ये मामलात होते तो किसी ने भी, सिवाय हमारे जो अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई, उसके अलावा बाकी तो ये डेली ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात हुई। मगर अल्लाह ताला इस कल्चर को बदले, हम भी इस कल्चर को बदले। मगर ये झड़पें और ये हवाई फायरिंग और ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारा कल्चर बन चुका हुआ है। मुझे कोई इलेक्शन बता दें, कोई एक इलेक्शन बता दें जहाँ पे आपस में लड़ाई नहीं होती है, कोई एक वोट के ऊपर लड़ाई हो जाती है। सारे लोग हैरान होते हैं कि उस दिन काफ़ी सारे प्रिजाइडिंग 16-17 प्रिजाइडिंग अफसर सुबह के टाइम क्यों पहुँचे? उनको कौन ले गया था? क्या वाकई आपका कोई उसमें रोल था या पुलिस का रोल था? फिर इलेक्शन कमीशन ने पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, सारी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, कुछ ना कुछ तो दाल में काला था। वो खुद कहते हैं कि हमें कोई नहीं लेके गया। अब इसमें मैं आगे क्या जस्टिफिकेशन दूं? आपने कहा कि वो लेट क्यों आए? पुलिस का रोल था? नहीं, कोई रोल नहीं था। मुझे नहीं पता, पुलिस मेरे मतहत नहीं थी, पुलिस इलेक्शन कमीशन के मतहत थी। अगर मैं आपको हल्का, आपने आज फिरा भी है हमारा, आपने कहा भी कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेज हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस। आप किला कालरवाला हो के भी आए। किला कालरवाला से आगे मेरा गांव है घटियालियाँ और दाता जैद का और कोटली ताड़र और ये जहाँ के ये पोलिंग स्टेशन है। अभी आप मेरे साथ शहर जा रहे हैं, ज़रा कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 1 आउंस भी धुंध की नहीं है और हमें कितना टाइम लग रहा है। हमें 1.5 से पौने 2 घंटे लगते हैं वहाँ से यहाँ पहुँचते नॉर्मल रूटीन में, ठीक है सर। उस दिन आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते थे, मैं आपको हलफ दे सकता हूँ इस बात पे। इतनी धुंध थी। 5:30 या 6 बजे तो मोटरवे बंद हो गई थी, हमारी सियालकोट मोटरवे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आप चेक करवा लें उनके रिकॉर्ड से। इतनी धुंध थी, किसी की गाड़ी गिर गई, किसी का कुछ हो गया, आई डोंट नो उनके क्या, ये इनके अपने हुकूमती या इलेक्शन कमीशन के मामला थे या हुकूमत के मामला थे। मेरा एज ए कैंडिडेट इसमें क्या रोल है? MNA मुंतखब हो गए तो क्या तब्दीली लाएंगे ऐवान में, हुकूमत में, हल्के में? सर सबसे पहले ख़त्म नबूवत, ये मेरी फैमिली का रहा है। आप मेरे गांव जाएं आपको पता लगेगा, और इसके ऊपर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और मैंने इसकी ये इशू जो है ये और उठाना है। इस कॉज में अगर मौत भी आ जाती है तो मौजा हो जाएंगी ना जी, बख्शेंगे सारे इंशाल्लाह। नंबर 1। नंबर 2, ट्रॉमा सेंटर है जी डस्का शहर का, वो बन जाए जी, तुम्हारी 4 तहसीलों को, लाखों लोगों को फ़ायदा होता है। अभी जो जाता है यहाँ पे उसको कहते हैं जी या गुजरांवाला चले जाएं या लाहौर ले जाएं। ट्रॉमा सेंटर CM ने उसकी अप्रूवल दे दी है। जिन गाँवों की मैं अभी बात कर रहा था, किला कालरवाला और ये सारी जहाँ, यहाँ कुछ सोच भी नहीं सकता कि गैस आएगी। अल्लाह के फजलो करम से मैंने इसकी गैस CM से अप्रूव करा ली हुई है, उसके पैसे भी आ गए हैं सुई गैस के पास। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर MNA बन गए तो वजीर बनने का कितना चांस है? अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के बाद मेरे लीडर की मर्जी है। अगर उसने मुझे काबिल समझा तो जरूर बनेंगे। पंजाब में ड्यूटी दी हुई थी जी, मैं चेयरमैन था PSPA का, पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये बाहिम्मत बुजुर्ग और ये तमाम जो माजूरों का और बुजुर्गों का और बेवाओं का ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे मैंने शुरू किए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना चांस है वजीर बनने का? आई डोंट नो जी, मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूँगी, मेरे हाथ में तो नहीं है। और उनकी मेरे से सर्टन एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि मैं भर्ती पे उनसे पैसे लेके भर्ती करा दूंगा, मैं
ठेकेदारों से पैसे लेके इनको भी ठेके दिलवा दूंगा और थानेदारों की झूठे पर्चे और विंडिक्टिव सियासत ये मैं नहीं करूंगा। सो यही है ना मेरे से फिर, वरना मुझे क्यों ये लाखों में आ रही, इसीलिए आ रही है ना कि मैं कोई कंस्ट्रक्टिव काम करूंगा, कोई पॉजिटिव काम करूंगा।